गद्दार है जीतन राम मांझी से बड़ा गद्दार हिंदुस्तान के धरती में कोई दलित नेता नहीं है। क्यों इतना गुस्सा में है? बिल्कुल जायज है। वो चापलूस व्यक्ति हैं। चापलूस है? बिल्कुल किसकी चापलूस चापलूसी करते हैं? चापलूसी नहीं करते तो सावंतवादी के गोद में कैसे जाकर के चिपक गए? मनुवादी के गोद में कैसे चिपक गए? भूया मुसर को कौन पूछता है? जीतन राम मांझी किसी दलित के साथ बैठ सकते हैं क्या? तो गांधी मैदान में रैली की है। किसका? नहीं गए। सब सावंतवादी के साथ। मांझी जी अपने परिवार से गया से बाहर निकले हैं कभी? सोना के चम्मच लेकर के संतोष कुमार जन्म लिया, वो मुसर थोड़े है। बिहार सरकार में मंत्री बिहार हैं। सरकार में मंत्री है। आए दिन बिहार में मुसर पर अन्याय अत्याचार होता है। कहाँ आवाज उठाते हैं आप? आपका सरकार है, कैसे मानेगा मुसर आपको नेता? तो किसको मानते हैं मुसर समाज के? हम लोग मुसर समाज के नेता, हमारे अलौली के विधायक है रामवृक्ष सदा को मानते हैं और उनके नेतृत्व में सारा वोट राजद को जाएगा। कितना तक ठकिएगा? अब नहीं ठग पाएंगे मांझी जी। हद का भी सीमा होता है ना। चुनावी साल है बिहार में, इसी साल जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है। हमारे साथ यहाँ पे दलित समाज के लोग हैं, खास करके मांझी समाज के लोग हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या माहौल है, क्या लग रहा है। मांझी समाज किधर जा रहा है? मांझी सभा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। आपके नेता तो जीतन राम मांझी हैं। कब से हो गए नेता हमारे? उनको तो नेता नहीं मान रहे। बिल्कुल नहीं, वो चापलूस व्यक्ति हैं। चापलूस है? बिल्कुल किसकी चापलूस चापलूसी है। करते हैं? चापलूसी नहीं करते तो सावंतवादी के गोद में कैसे जाकर के चिपक गए? मनुवादी के गोद में कैसे चिपक गए? भूया मुसर को कौन पूछता है? यदि भूया मुसर का कोई आंसू पोंछने वाला है तो उस व्यक्ति का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी नहीं रहते, खटिया मोचिया पर बैठने वाला व्यक्ति, कुआं पे पानी पिलाने वाला व्यक्ति यदि कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव जी। जीतन राम मांझी नेता कहते हो तो चापलूस है। चापलूस है। एकदम किसकी चापलूसी करते हैं? भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए हो, मनुवादी के गोद में जाकर के बैठ गए, पखंडी के गोद में जाकर के बैठ गए हैं। अब उनकी बात कर रहे हो, हमारे नेता कैसे हो सकते हैं? भुइयां का दलित का कोई नेता है तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव जी, रामवृक्ष सदा जी, रहनुमा कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। क्या किए हैं लालू यादव आप लोग? लालू यादव जी जो किए हैं इस धरती पे कोई नहीं कर सकता है। क्या किए हैं? क्या नहीं किए हैं वो आपसे पूछिए, क्या किए हैं वो भी पूछिए, मैं बता देता क्या हूँ। किए हैं ये बताइए। जीतन राम मांझी जी के जो बात किया आप, वह मनुवादी के गोद में चिपक गए। लालू प्रसाद यादव जी किए, आप देख लीजिए दलित समाज को, कॉलोनी का बात अभी कर रहे थे, दलित समाज का लोग कॉलोनी दिए। लालू प्रसाद यादव जी गैर बराबरी का जो समाज में माहौल था उसको बराबरी में ला करके बैठाए। आज कुर्सी पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ में जो बैठा हुआ था सब दलित समाज का लोग था, उसको कौन दिया मान सम्मान? लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। आज जीतन राम मांझी की बात करते हैं, जीतन राम मांझी आज यहाँ था क्या? जीतन राम मांझी किसी दलित के साथ बैठ सकते हैं क्या? तो गांधी मैदान में रैली की है। किसका? नहीं गए। सब सावंतवादी के साथ। एक भी दलित समाज का लोग नहीं था। दलित समाज राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और रहेगा। तो कौन थे उस रैली में गांधी मैदान में? वो सब मनुवादी लोग हैं, चापलूस लोग हैं। हर बार आदमी बैठा नहीं, साथ नहीं है आप लोग? जीतन बिल्कुल नहीं है, न रहेंगे। केंद्र में मंत्री हैं जी, बिहार सरकार में उनके बेटा अरे वो परिवार जो है ना, परिवार को उठावे, समान समधन है उनका, पुतहु है, बेटा है, उस सबको ले जाए, वही सब अपना परिवारवाद करे। दलित समाज के लिए वो कुछ नहीं है, समाज के लिए कुछ नहीं किए। बिल्कुल नहीं किए हैं और न करेंगे। उनसे नहीं हो सकता है ये काम। तेजस्वी से होगा? बिल्कुल होगा। हमारे नेता ने कहा जो 17 साल 20 साल में नहीं हुआ, हमारे नेता में 17 महीना में करके दिखाया। 5 लाख नौकरी भी देने का काम किया। आज भुइयां समुदाय का लोग जो भी था यहाँ, दलित समुदाय का लोग था, उस सबको कहा भी आज कि जब हमारी सरकार बनेगी 2025 में तो सबको हम माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया भी देंगे। उसके बाद घर परिवार पक्का मकान जो है वो भी हम कॉलोनी देने का है। तेजस्वी बिल्कुल है, बिल्कुल 110%। तेजस्वी पे भरोसा है? हाँ बिल्कुल 100%। जीतन राम मांझी पे नहीं है? बिल्कुल गद्दार है, उससे बड़ा गद्दार है। जीतन राम मांझी से बड़ा गद्दार हिंदुस्तान के धरती में कोई दलित नेता नहीं है। क्यों इतना गुस्सा में है? बिल्कुल जायज है। बिल्कुल जायज है। भुइयां मुसर का घर बनमनखी विधानसभा में दिया गया। आज तक जीतन राम मांझी आंसू पोंछने के लिए गया क्या? पूर्णिया जिला में पड़ता है बनमनखी विधानसभा। 20 साल से वहाँ मुसर समुदाय का विधायक है, आज तक नहीं गया। भाजपा कोटा से विधायक है, क्यों नहीं गया दलित समाज के घर? क्यों नहीं गया? घर जाने वाला कौन व्यक्ति है? आज तक कोई पूछा क्या? कोई पूछने वाला व्यक्ति नहीं। जीतन राम मांझी कैसे हो गया दलित का नेता? नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। चले, नहीं मानते, अब भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्यों गुस्सा है जीतन राम मांझी से, ये बताइए। काम नहीं कर रहा है, दलित के नाम पर वोट ले करके आरक्षण विरोध आदमी है वो। आरक्षण विरोधी है, समझ गए? पर वो तो आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ते हैं। वही तो है, वही तो है प्रॉब्लम। हाँ। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर वह कुर्सी पर प्राप्त किया, लेकिन उसका उपयोग नहीं करता है, हाँ। इसलिए। इतने साल से हाँ, मतलब तो इसलिए देखिए आप
सभी आदमी जागरूक हो गया है, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। कितना तक ठगिएगा? अब नहीं ठग पाएंगे मांझी जी। हद का भी सीमा होता है ना। अब नहीं ठग पाएंगे मुसर समाज के लोग। ना ना ना, आप सब एकदम नहीं ठगाएंगे। नहीं कहाँ जा रहे हैं इस बार इस चुनाव में, किसके तरफ जा रहे हैं? अब नया तेजस्वी के साथ। तेजस्वी के साथ। हाँ, मांझी समाज के लोग तेजस्वी के साथ हैं। जी तेजस्वी जी के साथ तो हैं, हाँ। पर समस्या यहाँ एक और बहुत गंभीरता की बात है। कोई अभी तक नेता नहीं बोला है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आरजेडी सरकार नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि वो ईवीएम सेट कर दिया। जब तक ईवीएम रहेगा हाँ। तब तक आरजेडी सरकार नहीं आएगा। लिख के मैं स्टाम्प पेपर पे देने वाला हूँ। मतलब आप लोग वोट देंगे राजद को, लेकिन सरकार नहीं बनने वाली, ईवीएम में झोल है। हाँ, ईवीएम में झोल है। जब तक ईवीएम हटेगा तब तक तेजस्वी सरकार नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूँ खुल के, मेरा नाम लालू मांझी है, असामाजिक कार्यकर्ता। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक तेजस्वी जी का सरकार नहीं आएगा। आप लोग हैं तेजस्वी के साथ? हाँ, उनका तो वोट देने के लिए तैयार है। हाँ। वोट देंगे, जाएगा भाजपा में। अच्छा, जीताराम मांझी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जीताराम मांझी जी के पर हम टिप्पणी नहीं, वो भी गार्जियन हम लोग मांझी जी का है और बड़े नेता हैं, उनके पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, वो भी समाज का ही नेता है। हाँ, तो पर समाज को ना वोट दीजिएगा। तेजस्वी तो यादव हैं, दूसरी यादव, देखिए उनके पिताजी जो लालू यादव हमारे रास्ते से गुजरते थे ना, तो गरीबों को समस्या को समझते थे। तो ऐसा नेता चाहिए। तो जीताराम मांझी समाज से एंट्री होते हैं तो समाज में क्या आपके पास खाना पका या ना पका, लालू यादव जब गुजरते थे ना हमारे रोड से, तो वो किसी के चूल्हा नहीं जुटा ना, तो वो जेब से उस समय 500 रुपया निकाल के देते थे। अब 500 उस समय का बहुत महत्वपूर्ण होता था। आज वैसा नेता नहीं है। तो हम चाहते हैं उनकी सपुत्र जो तेजस्वी यादव हैं, उनसे कहते हैं कि जब भी आप मुसर समुदाय से एंट्री होते हैं तो वही पिताजी वाला रोल कर दीजिए। सारे मुसर उनके साथ में रहेगा। सारे मुसर साथ में रहेंगे तेजस्वी के। देखिए, आप बार बार मांझी जी के बोलते हैं कि मांझी जी अपने परिवार से गया से बाहर निकले हैं? कभी नहीं निकले हैं। कभी नहीं निकले हैं। गया जमीन देने की बात करते थे दलितों को। जमीन वो गए वाला मुसर के जमीन दिया है 2-4-10 गो के। हाँ। वो पूरे बोलिए बिहार में घूमने के लिए। हाँ। वो एसी में जन्म लिया। वो चम्मच, वो जो है ना सोना का चम्मच लेकर के संतोष कुमार जन्म लिया। वो मुसर थोड़े है। बिहार सरकार में मंत्री बिहार हैं। सरकार में मंत्री है। आए दिन बिहार में मुसर पर अन्याय अत्याचार होता है। कहाँ आवाज उठाते हैं आप? आपका सरकार है और मुसर का इस स्थिति है, कहे ना आप आवाज उठाते हैं? क्या चीज आप कैसे मानेगा मुसर आपको नेता? तो किसको मानते हैं मुसर समाज के नेता? हम लोग मुसर समाज के नेता, हमारे अलौली के विधायक है रामवृक्ष सदा को मानते हैं और उनके नेतृत्व में सारा वोट राजद को जाएगा। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा 2025 में। चलिए, मुसर समाज के लोग हैं। आज जो है कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसर भुइयां महारैली का आयोजन किया गया था। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जीताराम मांझी हमारे नेता नहीं है, हम अपना नेता जो है तेजस्वी यादव को मानते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।